अब आप सभी ने अयंगर स्टाइल सूजी केक तो ज़रूर खाया होगा, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि इसको घर पे भी बनाना बेहद आसान है? जी हाँ, सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसको बनाने के लिए। बस जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है इसके मेजरमेंट्स और रेशियो, जो कि मैं आपको 100% परफेक्ट बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे मिक्सी। बहुत ही आसानी से सब कुछ इसमें हो जाएगा। 1 कप भर के डाल रहे हैं सूजी यानी कि रवा। कोई भी कटोरी या फिर कप फिक्स कर लीजिए मेजरमेंट के लिए। साथ ही इसी मेजरमेंट से डाल रही हूँ 3/4 कप भर के शक्कर और 1 कप भर के मैदा। ठीक है, साथ ही इसके पिस जाएगा तो एक साथ मिक्सचर मिल जाएगा। फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ 2 से 3 इलायची और थोड़ा सा नमक, पिंच भर नमक, देखिए इतना। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा पाउडर रेडी हो गया है। तो इस पाउडर को डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है, इसको हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा, कोई भी लम्प्स नहीं रहेंगे, मिक्सचर एकदम इवन हो जाएगा। और छानने से जो केक है ना वो भी काफ़ी एयरी बनता है। और शक्कर ना यहाँ पे 3/4 के कप के बदले आप 1 कप तक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा केक पसंद है तो ये देखिए अच्छे से छान लिया। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी की चीज़ें। तो डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर। इस तरह से लेवल आउट करके डालिएगा स्पून से। और उसी मेजरमेंट से आधा टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। मिक्स कर लेंगे। तो ये एक तरीके का ना केक मिक्स ही है, मतलब केक प्री मिक्स है। आप इसको ना बना के स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में ना बाकी की चीज़ें ऐड करके कभी भी केक बना सकते हैं। अब इसमें मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ जो कि है आधा कप भर के मिल्क पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रीमीनेस, टेस्ट और मावे जैसा टेक्सचर आता है। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। वैसे कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डाल के देखिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मिक्स कर लीजिए। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो रेडी हो गए। अब इससे पहले कि हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डालें, बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रीहीट कर रही हूँ ओवन 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए, क्योंकि आज मैं ओवन में बनाने वाली हूँ। दूसरी तैयारी हमको यहाँ पे ये करनी है कि यहाँ पे मैंने लिया है स्क्वायर केक टिन। ठीक है, इसको सब तरफ से ग्रीस कर लेंगे तेल के साथ। आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। और इसमें छिड़क लेंगे 2 से 3 टीस्पून भर के मैदा। सब तरफ इस तरह से स्प्रेड आउट कर लीजिए, ऐसे शेक कर लीजिए ताकि सब कोनों में सब तरफ से अच्छे से सेट हो जाए। तो इससे क्या होता है ना, डिमोल्डिंग एकदम इजी हो जाती है। तो जो भी एक्सेस होगा ना उसको निकाल दीजिए। देखिए अच्छे से सेट हो गए। इसके बदले वैसे आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों तैयारियां पहले ही करके रखनी है। अब इसमें हम डाल देंगे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के तेल। आप चाहे तो इसके बदले मेल्टेड घी भी यूज कर सकते हैं। घी का भी काफी अच्छा फ्लेवर आता है इस वाले केक में। और इसको मिक्स करके विस्क कर लेंगे। और अब बारी आती है डालने की इसमें दूध। तो दूध मैं यूज कर रही हूँ टोटल 1.5 कप भर के। उसी मेजरमेंट से टोटल 1.5 कप दूध डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और लगातार विस्क करते जाइए ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना पड़े। तो इस तरह से मिलाते जाइए। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। उसका जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। देखिए स्मूथ क्रीमी एकदम थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हो गया है। अब इस बैटर को ना बिल्कुल भी रखना नहीं है हमको। इसको डाल देंगे तैयार केक टिन में। ये देखिए आप फ्लो से ही समझ सकते हैं कैसा बैटर मैंने रखा है। एकदम स्मूथ है और थोड़ा सा गीला ही है। बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है अयंगर बेकरी वाला केक। तो पूरा डालने के बाद इसको 1 से 2 बार ऐसे टैप कर लीजिए ताकि कोई भी ऊपर अगर एयर बबल्स हो ना तो वो निकल जाए, एकदम स्मूथ टॉप हमको मिल जाए। और अब इसको डाल देंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 से 40 मिनट के लिए। बीच में बिल्कुल भी नहीं खोलना है, बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है। खोल के बिल्कुल मत चेक करना ओवन, वरना जो राइस है ना वो खराब हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है केक। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको इसको ओवन में नहीं बनाना है तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कोई भी बर्तन या कढ़ाई को ना आप नीचे कुछ स्टैंड रख लीजिए, उसको ढक के प्री हीट कर लीजिए मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद केक का जो पॉट है उसमें रख के उसको ढक के लो मीडियम फ्लेम पे उसको पकाना है 30 से 40 मिनट के लिए। तो करीबन 40 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए केक जो है ना अच्छे से राइस हो गया है, अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है ऊपर से। तो अब आप इसमें टूथपिक या फिर स्क्रीवर डाल के चेक कर सकते हैं। ये देखिए एकदम क्लीन निकला है, मतलब कि अच्छे से पक गया है। ओवर कुक या ओवर बेक बिल्कुल मत करना, वरना जो केक है ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ये सूजी केक है। तो इसको क्या करेंगे, निकाल के इस तरह से वायर रैक के ऊपर आप रख दीजिए ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। गर्मा गर्म में डीमोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये देखिए केक अच्छे से ठंडा हो गया। इसको अपसाइड डाउन कर लेंगे प्लेट में, थोड़ा सा टैप कर लीजिए।
कितने आसानी से केक बाहर आ गया। और इसको फिर से ऊपर की तरफ रख देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बेकरी केक होता है। और अगर आपको इसको अच्छे पीसेस में काटना है तो इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया, काफी सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी दिख रहा है। तो अब मैं इसको कट कर रही हूँ पीसेस में। तो मैं इसी तरह से स्लाइसेस में कट कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अयंगर बेकरी में फटाफट काट के देते हैं ना, वैसे ही। ये देखिए काटने से आपको अंदाजा लग गया होगा कितना बढ़िया केक बना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसको बनाने के लिए, अच्छा खासा ताज़ा तैयार होता है घर पे। तो इसे घर पे क्यों नहीं बनाया जाए। तो ये देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, कितना मॉइस्ट, सॉफ्ट, जालीदार और स्पॉन्जी है, वो भी बिना अंडों के। तो ये हो गया आपका परफेक्ट टी टाइम केक। अब चाय का नाम लिया है तो चलिए फटाफट से कटिंग चाय भी तैयार कर लेते हैं। अब कटिंग चाय बनाने के लिए सॉस पैन में लेंगे 1.5 कप भर के पानी। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। उबलने के बाद ही हम बाकी की चीजें डालेंगे। तो जब तक हिमाम दस्ते में मैं कूट रही हूँ 2 से 3 टुकड़े अदरक के, 2 से 3 छोटी हरी इलायची, और इसको अच्छे से कूट लेंगे। तो मेन फ्लेवर इसका ही होता है। अगर सही मात्रा में अदरक इलायची नहीं डाली जाए ना तो मज़ा ही नहीं आता है। तो ये देखिए पानी में भी अच्छा सा उबाल आ गया, अदरक इलायची डाल देंगे और इसको बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। अब वो सीक्रेट जो कि कटिंग चाय वाले भी करते हैं, यहीं पे हम डाल देंगे दूध। तो टोटल दूध मैं डाल रही हूँ 1.5 कप। जितना मैंने पानी लिया था उतना ही दूध डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं, क्योंकि कटिंग चाय जो है ना थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे। चाय पत्ती, शक्कर वगैरह इस वक्त नहीं डालेंगे। नुक्कड़ वाली चाय में भी यही किया जाता है। दूध के साथ सारे फ्लेवर्स को पहले उबाला जाता है, उसके बाद बाकी की चीज़ें डाली जाती है। तो ये देखिए एकदम दूध क्रीमी और फ्लेवरफुल दिख रहा है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टीस्पून भर के शक्कर, या जैसा मीठा आपको पसंद है। शक्कर एकदम लास्ट में नहीं डालना है, वरना जो शक्कर का कच्चापन है ना वो रह जाता है और चाय जो है ना पतली हो जाती है। तो इसको अच्छे से करने देंगे पहले 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। तो चाय पत्ती मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून भर के। जो भी चाय पत्ती आप घर पे यूज़ करते हैं बस वही यूज़ कीजिएगा। और इसको सबसे पहले हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। उसके बाद एक बार जब उबाल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम लो मीडियम रख लीजिए और इसको और करने दीजिए आराम आराम से 4 से 5 मिनट के लिए। तो अच्छे से मैंने इसको उबाल लिया। लास्ट 1 मिनट के लिए इस तरह से गिराते जाइए ताकि बढ़िया से झाग बन जाए और चाय और भी क्रीमी हो जाती है। और इसको मैं छान रही हूँ केटली में, बिल्कुल टी स्टॉल जैसे, और डाल देंगे कटिंग ग्लासेस में। तो इस गर्मा गर्म चाय को सर्व करेंगे इस बेकरी स्टाइल केक के साथ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है केक। तो अगर आपको आज का केक थोड़ा भी पसंद आया, इसका कलर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना नए वीडियो के लिए। तो इसके अलावा आपको और कौन सा बेकरी स्टाइल केक देखना है मेरे चैनल पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको बिना अंडे, बिना ओवन का टूटी फ्रूटी केक देखना है तो यहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।